जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन सक्सेस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं और वह सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। तो सभी टाइप से भिन्न का घटाव सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है 13/21 माइनस 8/21। तो इसको हमें क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है। तो चलिए इसका भिन्न का घटाव करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर देखिए आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ पर से आप एलसीएम सीख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया गया है या भिन्न के रूप में दिया गया है और नीचे वाला का हम लेते हैं एलसीएम। तो देखिए इसका नीचे में आया है 21 आया है और इसके नीचे में देखिए इसके नीचे में भी 21 आया है। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर समझिए, जब दो संख्या दिया रहेगा एलसीएम निकालने के लिए और दोनों संख्या समान रहेगा तो उसका जो एलसीएम आएगा वही संख्या चलाता है। एलसीएम निकालिए आप या नहीं निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब दो संख्या दिया रहेगा। जैसे देखिए 21 और 21 दिया गया, दोनों सेम संख्या है, इसलिए इसका जो एलसीएम निकलेगा वह 21 ही निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस दोनों संख्या का एलसीएम 21 आया। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे, एक लाइन देंगे, लाइन के नीचे लिख देंगे 21, क्योंकि दोनों संख्या का एलसीएम 21 हमें आया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 21 में 21 से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और वह जो संख्या हमें 1 प्राप्त हुआ भागफल भाग देने पर उसको हम क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे। तो 13 एकम 13 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे और पुनः देखिए यहाँ पर 21 है, फिर दूसरी संख्या यहाँ पर 21 है तो 21 में 21 से भाग दीजिए तो हमें 1 प्राप्त होगा। 21 एकम 21, ठीक। और उसी 1 को ऊपर जो संख्या दिया गया है 8, इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 8 गुना 1 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या हमें प्राप्त हो गया, 13 माइनस 8, दोनों के बीच माइनस का चिन्ह है तो दोनों को घटा दीजिए। 13 में 8 को घटाइएगा तो हमें 5 प्राप्त होगा, 5/21। यही हमारा आंसर है। आप भी ऐसे करके बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अलग टाइप का। अब आगे देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन है 6/12 माइनस 4/18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे में है एक संख्या 12 तो 12 लिख देंगे और दूसरी संख्या है 18 तो 18 लिख देंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 9 दूना 18। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब कोई भी संख्या से नहीं लगेगा तो सभी संख्या को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 और सभी को गुना कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36। तो हमें इसका जो दोनों संख्या है इसका एलसीएम हमें 36 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे 36 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे और नीचे में 36 लिख देंगे, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम हमें 36 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 36 में जो पहली संख्या है इसके नीचे में जो लिखा है 12, इससे भाग देंगे। तो 12 को भाग देंगे 36 में जब, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 बार में लगेगा। जो हमें 3 भागफल प्राप्त हुआ इसी 3 को इसके ऊपर जो संख्या है 6 इसमें गुना कर देंगे। तो 6 गुना 3 करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद देखिए 36 जो है इसमें 18 से भाग दीजिए। अब तो 18 का 18, 18 दूना 36 तो हमें 2 प्राप्त होगा और 2 जो आया उसी 2 को ऊपर जो संख्या है 4, इसमें क्या करेंगे गुना करके लिख देंगे। तो 4 दूना 2 क्या हो जाएगा, 4 दूना 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या घटा के रूप में चला है तो दोनों को आपस में घटा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 18 में 8 को घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, 10 बट्टा हो जाएगा 36। ये देखिए हमारा आंसर चला है। अब आप इसे चाहते हैं कि हम इसे छोटा रूप में लिखें तो आप छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 10 आ जाएगा। तो 2 पचे हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 5 चला आएगा। और यहाँ पर देखिए कि 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 36 चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए
2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 10 आ गया, और 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़े तो 36 आ गया। तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं 5/18। यह भी इसका आंसर हो गया। इससे पहले जो हमारा आंसर आया था 10/36, ये दोनों आंसर क्या है हमारा सही है। अब चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए है 3/4 - 2/5। इसको हमें भिन्न के घटाव के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो संख्या है इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो नीचे में देखिए 2 संख्या हमें है, एक है 4 और एक है 5। दोनों का एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम हमें नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से भाग लेगा और कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो जब भी एलसीएम नहीं निकले तो क्या करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 × 5 कर देंगे। तो 5 चौके हो जाएगा 20। तो 20 जो है इसका एलसीएम हो गया। आप भी ऐसे कर लीजिएगा जिस संख्या का एलसीएम नहीं निकलेगा उस संख्या को, ठीक। तो यहाँ पर चलिए अब 20 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और दोनों संख्या का एलसीएम 20 आया तो 20 लिख दीजिए। अब 20 में क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। पहली संख्या 4 है तो 4 से जब 20 में भाग दीजिएगा तो 4 × 5 = 20 आता है, यानी 5 बार में लगेगा। और उसी संख्या को क्या करेंगे, जो ऊपर में संख्या है 3, इससे गुना कर देंगे। तो 5 × 3 हो जाएगा 15, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पर ही कितना बार में लगता है, तो 5 चौके 20, यानी 4 बार में भाग लग जाएगा। तो जो 4 हमें प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर जो संख्या है 2, इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों संख्या के बीच में घटा है तो दोनों संख्या को घटा दीजिए। तो 15 में 8 को घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, सोचिए थोड़ा। तो 15 में 8 को हम घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 7। बट्टा जो है नीचे में वह लिख देंगे, 20 है तो 20। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए आगे एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन नया टाइप का आ गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 10/6 - 12/14। तो इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले जो नीचे संख्या दिया गया है इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो संख्या है वह है 6 और 14। तो 6 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 7 दूना हो जाएगा 14। तो अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में लगेगा एक के सिवाय। तो एक से नहीं लगाते हैं तो आपस में सभी संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 × 3 × 7 हो जाएगा। तो सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 × 6 × 7 हो जाएगा 42। तो यह हमें 42 प्राप्त हुआ इसका एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसका जो एलसीएम हमें 42 प्राप्त हुआ, 42 नीचे में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 42 में क्या करेंगे, पहली संख्या के नीचे वाला संख्या यानी 6 से इसमें भाग देंगे। तो 42 में 6 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा। 6 × 7 = 42 आता है। तो 7 बार में लगेगा। और ऊपर जो संख्या है 10, तो 10 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो 10 × 7 करेंगे तो 10 × 7 आता है 70। तो 70 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 42 में पुनः 14 से भाग देंगे तो 14 × 3 = 42 हो जाएगा। 14 × 14, 14 दूना 28, 14 × 3 = 42। 3 बार में भाग लगा और 3 जो संख्या आया उसी संख्या को ऊपरी संख्या यानी 12 में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 12 × 3 हो जाएगा 36। तो 36 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 में 6 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा। 10, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। और 7, 1 रुपया इसको पैसा दे दिया तो इसको 6 रुपया बचा। 6 में 3 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। और नीचे में 42 है तो 42 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम छोटा रूप लिखें तो छोटा रूप भी लिख सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा 34 आएगा। और 2 का पहाड़ा 21 बार पढ़िएगा तो 42 आएगा। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 17/21। ये भी एक आंसर है। 34/42 यह भी आंसर है और 17/21 यह दोनों में से कोई भी आंसर निकालिएगा, सही होगा आपका, ठीक। अब चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन नया टाइप का लेते हैं।
आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए तभी आप सीख पाइएगा भिन्न का घटाव बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 8/12 माइनस 7/9। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो संख्या है वह है 12 और 9, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, तो आप देखिए नहीं लगेगा, तो सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 3, तो गुना कीजिए तो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, तो टोटल आ गया 36 इसका एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा खींचेंगे और दोनों संख्या का एलसीएम हमें 36 प्राप्त हुआ, 36 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 36 में पहली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 तिहाई 36 होगा, 3 बार में लगा और उसी 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो 8 तिहाई हो जाएगा 24। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 36 में क्या कीजिए, 9 से भाग दीजिए। तो 9 चौके क्या हो जाएगा 36, यानी 4 आएगा। और उसी 4 को क्या कीजिए 7 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 चौके 28। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, दोनों संख्या को घटाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें घटाना है 24 में 28 को। तो आप थोड़ा यहाँ पर समझिए, क्या समझिए, आपके पास मानिए 24 रुपया है, कोई आपसे 28 रुपया मांगेगा तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या है आपके पास कम रुपया है और वह ज़्यादा रुपया मांग रहा है। तो इसको कैसे घटाइएगा, तो समझिए। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस जो 28 है, इसको हम मान लेंगे कि यह जो 28 रुपया है यह हम किसी से कर्जा लिए हैं, उधारी लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो 24 है इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो यह प्लस का चिन्ह में होगा। तो यहाँ पर देखिए 24 रुपया अपना पास मान लीजिए और 28 रुपया आप कर्जा लिए हैं। तो अपना रुपया क्या कीजिएगा, कर्जा वाला को देने के लिए जाइएगा। तो 28 रुपया कर्जा लिए हैं तो 24 रुपया दिए, तो अब आपको कितना रुपया और देना पड़ेगा, 4 रुपया देना पड़ेगा। तो 4 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको और देना है, यानी समझिए आप अब भी क्या है, कर्जा में है। कितना रुपया कर्जा में, 4। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे 4 की। अब आप उसको 4 रुपया और देंगे, आपकी कर्जा समाप्त हो जाएगा। और नीचे में 36 है तो 36 लिख दीजिए। यह इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पर चाहते हैं कि इसको छोटा रूप लिखें तो छोटा रूप भी लिख सकते हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट 1/9 आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो माइनस 1/9, यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप भिन्न का घटाव बनाने के लिए सभी टाइप से सीख गए होंगे। तो इस तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।